राम राम आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपी लो के बारे में बताऊंगा। किस पेशेंट को ये कह सकते हैं कि इसमें बीपी लो है। देखो, जिन पेशेंटों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg से कम होगा, तो ऐसे पेशेंटों को हम बीपी लो की कैटेगरी में रखते हैं। बीपी लो किन कारणों से होता है, यानी क्या क्या रीजन होते हैं जिसके कारण बीपी लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण, कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनके अधिक सेवन करने से भी बीपी लो हो जाता है। अचानक से स्ट्रेस लेने के कारण भी बीपी लो हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी हीट ऑब्जेक्ट के पास खड़ा हो या ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ उसको ज़्यादा हीट मिल रही हो, तो उसके कारण भी व्यक्ति में बीपी लो देखा जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा ब्लड डोनेशन करता है उसमें भी बीपी लो देखा जाता है। कुछ पेशेंटों में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे कि जो स्टोमक अल्सर के पेशेंट होते हैं उनमें इंटरनल ब्लीडिंग देखी जाती है। ऐसे पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, डीप कट हो जाने के कारण भी पेशेंटों में बीपी लो हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बीपी लो देखा जाता है। कुछ ड्रग्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जिनके कारण पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। ऐसे पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। पार्किंसन डिजीज होती है, यह एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। ऐसे पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी वाले पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। एडिशन डिजीज वाले पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। कुछ हार्ट की बीमारी वाले पेशेंटों में भी बीपी लो देखा जाता है। कुछ